हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ और मध्य प्रदेश की लोक कलाओं का ये दूसरा पार्ट जिसमें कि मैं निमाड़ अंचल के नृत्य पे बात कर रही हूँ। इसमें फेफरिया नृत्य जो है वो प्रमुख है, ये एक प्रकार का पारंपरिक समूह नाच है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। फेफरिया एक प्रकार की फुंगी है जिसकी आवाज़ शहनाई से मिलती-जुलती है। फेफरियाबाद के कारण इस नाच का नाम फेफरिया नाच पड़ा। नृत्य चरम पर पहुंचकर थम जाता है। विशेषतः विवाह वगैरह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य में निमाड़ में जन्म, मुंडन, संस्कार और विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा या खड़ा नृत्य कहा जाता है। महिलाएं घूंघट डाले झुककर हाथ और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ कमर पर ले जाती हैं। ढोल और थाली इस नृत्य के प्रमुख वाद्य हैं। खड़ा नृत्य में सवाल-जवाब के रूप में गीत भी गाए जाते हैं। इस नृत्य में 2 या 4 महिलाएँ हिस्सा भी लेती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे काठी नृत्य की। ये नृत्य धार्मिक कलाओं के आधार पर 4 भगत और 2 नर्तकों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बारी है लहंगी नृत्य यानी आदिवासी नृत्य की। लहंगी श्रावण माह में किया जाने वाला सहरियाओं का समूह नृत्य है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के अगले दिन भुजरियों का त्योहार मनाया जाता है। गांव से भुजरियों का समारोह निकाला जाता है और बांस की टोकरियों में उगे गेहूं के ज्वारों को महिलाएं अपने सर पर धारण करती हैं। इसे भुजरिया नृत्य कहते हैं। भुजरियों में भी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं और भुजरिया के जुलूस के आगे-आगे सहरिया पुरुषों द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। युवा सहरिया रक्षाबंधन के अलावा तेजाजी की पूजा, मेला, एकादशी आदि पर्वों पर लहंगी नृत्य भी करते हैं। तो ये नृत्यों के नाम ऐसे विशेष हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये आप याद रख पाते हैं तो मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में जो कि नृत्य की विशेषता है वो भी आपको भली-भाँति समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की। बुंदेलखंड में बधाई नृत्य सबसे पहले है। इसमें ग्रामीण अंचल में जैसे कि जन्म है, विवाह समारोह है, तीज त्योहार है, इस पर बधाई दी जाती है। उसमें इस नृत्य को किया जाता है। मनौती पूरी हो गई, कोई मान्यता मानी वो पूरी हो गई, इसके बाद देवी-देवताओं को प्रसन्न भी करना है ना? तो बधाई नृत्य इसमें किया जाता है। इसमें डफला, टिपकी, रमतुला, बाँसुरी इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं किसको? बधाई नृत्य को। बुंदेलखंड के नृत्यों में प्रमुख इसका नाम है बधाई नृत्य। नंबर 2 पे है सैरा नृत्य। बुंदेलखंड के ग्रामवासी श्रावण भादो महीनों मेघों से धरती को सिंचित करते हैं और सिंचित हरी-भरी धरती के आंगन में सामूहिक रूप से सैरा नृत्य करते हैं। रबी और खरीफ की बुआई के समय तीज त्योहार के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। कजली तीज के उत्सव में भी इसको मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद एक और प्रमुख यहाँ पे डांस है राई नृत्य। बुंदेलखंड अंचल की जातीय परंपरा प्रमुखतः शौर्य और श्रृंगार परक है। बुंदेलखंड के प्रख्यात लोक नृत्य राई की तीव्र शारीरिक चपलता, वेग, अंग, मुद्राएं और सम्मोहन का अद्भुत लयात्मक विन्यास है। राई नृत्य के केंद्र में नर्तकी होती है जिसे बुंदेलखंड में बेरनी कहा जाता है। मृदंग वादक नृत्य की गति देने का काम करता है। दोनों के बीच नृत्य के दौरान ही स्वांग गीत के रूप में एक अद्भुत सवाल जवाब की शैली की लोक कविता तैरती रहती है और इसे हम क्या कहते हैं? स्वांग नृत्य कहा जाता है। आइए और देखते हैं कितने तरह के नृत्य हमारे पास हैं। मैं आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूँगी। उसके बाद बारी आती है कांगड़ा नृत्य की। ये नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समाज द्वारा विशेषतः शुभ अवसरों पर, जन्म विवाह आदि पर आयोजित किया जाता है। कुछ समय पहले तक इस नृत्य के बिना धोबी समाज में कोई भी विवाह नहीं हो पाता था। ये नृत्य विवाह में अनिवार्य हुआ करता था। विवाह के अवसर पर ये नर्तक विवाह के घर से निकट के तालाब या कुएं के घाट में पानी लेने जाते थे। उस समय ये नृत्य पूरे समय चलता रहता था। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य सारंगी, लोटा, ढोलक और तारे होती हैं, परंतु कभी-कभी ढोलक की जगह मृदंग का